अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद जेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट हाफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के लिहाज से भी और इनडिकेट ईटा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाफ लाइफ किसे कहते हैं? हाफ लाइफ जो है ना, द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल डिके। डिके मीन कि वो एलिमेंट जो है ना अनस्टेबल एलिमेंट कन्वर्ट हो जाए दूसरे स्टेबल एलिमेंट में। तो हम कहते हैं कि अनस्टेबल एलिमेंट डिके हुआ, उससे स्टेबल एलिमेंट बना, वो ख़त्म हुआ। तो द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट। क्या मतलब? लेट सपोज कि हमारे पास 100 ग्राम रेडियोएक्टिव सैंपल है, 100 ग्राम रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, और उसमें जो हाफ है ना, हाफ एलिमेंट मतलब 10 मिनट्स में हाफ एलिमेंट्स, हाफ एटम्स डिके हो गए। 100 ग्राम में 10 मिनट्स में 100 ग्राम में 50 ग्राम डिके हो गए और 50 ग्राम अनडिके है, रिमेन है, अभी है, मौजूद है। तो हम कहेंगे कि 10 मिनट इस एलिमेंट का हाफ लाइफ है। द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट। वो टाइम जिसमें रेडियोएक्टिव सैंपल का के हाफ एलिमेंट जो है ना वो डिके हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो न्यूली एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है, 100 ग्राम एलिमेंट्स है, और उस 100 ग्राम में 50 ग्राम डिके हो गए 10 मिनट लेके। तो ये 10 मिनट जो है ना, ये इस एलिमेंट का हाफ लाइफ हुआ। लेट सपोज ये एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट के इनिशियल सैंपल है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में 50 ग्राम डिके हो गए बाय टेकिंग 10 मिनट्स। सो दिस 10 मिनट इज द हाफ लाइफ ऑफ एक्स एलिमेंट। एक्स एलिमेंट का हाफ लाइफ 10 मिनट है, क्योंकि 10 मिनटों में 100 ग्राम एलिमेंट में 10 ग्राम एलिमेंट डिके हो गए, न्यूली एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। इसको कहते हैं हाफ लाइफ। नाउ अब हम कहते हैं कि हाफ लाइफ हर एक एलिमेंट का होता है, हाफ लाइफ हर एक एलिमेंट का होता है, और हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट की हाफ लाइफ ज्यादा होगी वो एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा। और हम ये भी कहते हैं कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की अनस्टेबिलिटी के साथ हाफ लाइफ का क्या रिलेशन है? इनवर्स। जो एलिमेंट ज्यादा अनस्टेबल होगा उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू कम होगी, वो जल्दी जल्दी डिके होगा, और जिस एलिमेंट की अनस्टेबिलिटी कम होगी मतलब वो स्टेबल होगा, उसका हाफ लाइफ उतना ज्यादा। तो हाफ लाइफ का अनस्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। और स्टेबिलिटी के साथ हाफ लाइफ का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। और बुक में लिखा है कि हाफ लाइफ इज द measurement of the stability of an element. Half life measured the stability of an element. जिस एलिमेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा, उसका हाफ लाइफ ज़्यादा होगा, उसका हाफ एलिमेंट डिके होंगे बहुत ज़्यादा टाइम लेके। इसलिए हाफ लाइफ इज द मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। मोर स्टेबल एलिमेंट हैव मोर हाफ लाइफ, ग्रेटर हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ की टाइम ज़्यादा होगी। नाउ अब हाफ लाइफ जो है ना वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एलिमेंट पे। half life depends on the nature of the element. half life depends on the nature of the element. ये डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है। फॉर डिफरेंट एलिमेंट हाफ लाइफ इज डिफरेंट। डिफरेंट एलिमेंट का हाफ लाइफ डिफरेंट होता है। स्टेबल एलिमेंट का हाफ लाइफ ज्यादा, अनस्टेबल एलिमेंट का हाफ लाइफ कम होता है। तो हाफ लाइफ जो है ना वो नेचर ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करता है। अब हाफ लाइफ में इंटरेस्टिंग एमसीक्यू करते हैं और हाफ लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। देखिए इधर हम कहते हैं ना कि लेट्स सपोज वी हैव 100 ग्राम सैंपल इनिशियली, और एक एलिमेंट एक्स का हाफ लाइफ है 10 मिनट्स। देखिए एलिमेंट एक्स है, ये एलिमेंट एक्स है, इसका हाफ लाइफ है 10 मिनट। कितना? 10 मिनट्स। अब देखिए, अब इस एलिमेंट एक्स के इनिशियल सैंपल मौजूद है 100 ग्राम। 100 ग्राम सैंपल मौजूद है एक्स एलिमेंट का,
और उसका हाफ लाइफ है 10 मिनट। तो फिर क्या होगा, देख इधर, फिर ये होगा कि फर्स्ट 10 मिनट्स में, इनिशियल 10 मिनट्स में जब 10 मिनट्स गुजर जाए, फर्स्ट 10 मिनट्स जब 10 मिनट्स गुजर जाए, फर्स्ट 10 मिनट्स में हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल डीके, प्रेजेंट सैंपल में हाफ डीके हो जाएगा फर्स्ट हाफ लाइफ में। फर्स्ट हाफ लाइफ में फर्स्ट 10 मिनट मीन फर्स्ट हाफ लाइफ, जब एक हाफ लाइफ एलिमेंट के ऊपर गुजर जाए तो सैंपल कितना इनिशियली मौजूद है, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में 50 ग्राम सैंपल ये डीके हो जाएगा, न्यूली एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 50 ग्राम है वो रिमेन अनडीके, ये रिमेनिंग होगा, अभी अनडीके है, इसमें अभी डीके नहीं हुआ है, ये अनडीके है। तो 100 ग्राम में 50 ग्राम डीके हुआ कितने टाइम में, फर्स्ट 10 मिनट में। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में प्रेजेंट सैंपल का हाफ एलिमेंट डीके, हाफ एलिमेंट रिमेन अनडीके। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेक्स्ट 10 मिनट में मतलब दूसरे हाफ लाइफ में, नेक्स्ट 10 मिनट्स में सेकंड हाफ लाइफ जब उसका हो जाएगा, दूसरा हाफ लाइफ हो जाएगा, नेक्स्ट 10 मिनट में जो रिमेनिंग सैंपल है, रिमेनिंग सैंपल कितना था, फर्स्ट हाफ लाइफ में 100 ग्राम में तो 50 ग्राम डीके हुआ, कितना अनरिमेनिंग है, 50 ग्राम अनडीके है, रिमेनिंग अनडीके ये 50 ग्राम है। तो दूसरे हाफ लाइफ में, नेक्स्ट 10 मिनट में, सेकंड हाफ लाइफ में जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग जो फर्स्ट हाफ लाइफ से बच गया है उसका हाफ डीके हो जाएगा। तो रिमेनिंग तो 50 ग्राम है, तो 50 का हाफ क्या है, 25 ग्राम ये हो जाएगा डीके, और 25 ग्राम जो है ना ये है रिमेन अनडीके, अभी ये रह गया, और 25 ग्राम डीके हुआ, 25 ग्राम रिमेनिंग। नेक्स्ट हाफ लाइफ में रिमेनिंग का हाफ डीके हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट 10 मिनट में कितना सैंपल डीके हुआ, 25 ग्राम, कितना रिमेनिंग है, 25 ग्राम, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट थर्ड हाफ लाइफ में, नेक्स्ट 10 मिनट्स में, नेक्स्ट 10 मिनट्स मीन थर्ड हाफ लाइफ, जब उसके ऊपर और 10 मिनट गुजर जाए फिर क्या होता है, फिर इसमें यह होता है कि रिमेनिंग सैंपल जो रह गए ना उसकी हाफ डीके होगी। मतलब ये कि सेकंड हाफ लाइफ से कितना सैंपल बच गया है, 25 ग्राम। तो 25 ग्राम का हाफ क्या है, 25 ग्राम का हाफ है 12.5 ग्राम, इतना सैंपल डीके हो जाएगा, और 25 का हाफ 12.5 ग्राम रिमेन अनडीके। देखे तो ये जो है ना, ये इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि हर एक एलिमेंट का हाफ लाइफ जो है ना वो दो हाफ लाइफ नहीं होते, कि हाफ जो है ना सैंपल वो फर्स्ट हाफ लाइफ में डीके हो जाए और हाफ सैंपल सेकंड हाफ लाइफ में डीके हो जाए और टोटल सैंपल दो हाफ लाइफ के बाद खत्म। नो, देखिए फर्स्ट अगर सैंपल आपके पास मौजूद है इनिशियली 100 ग्राम, तो जब उसके ऊपर लेट सपोज हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो जब इसके ऊपर 10 मिनट गुजर जाए, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर जाए, तो इनिशियल सैंपल 100 ग्राम था, 100 ग्राम में 50 ग्राम डीके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 50 ग्राम रिमेन अनडीके। सेकंड हाफ लाइफ में ये नहीं होगा सेकंड 10 मिनट्स में कि जो है ना 50 ग्राम जो अनडीके वो सारा खत्म हो जाएगा, नहीं, अब सैंपल कम हुआ तो सेकंड हाफ लाइफ में डीके रेट भी कम हो जाएगा। सेकंड हाफ लाइफ में जो फर्स्ट हाफ लाइफ से बाकी बच गया है उसकी हाफ अमाउंट डीके हो जाएगी। तो 50 ग्राम बच गया है ना फर्स्ट हाफ लाइफ से, 50 ग्राम का हाफ क्या है, 25 ग्राम। तो अभी तो सेकंड हाफ लाइफ के लिए रिमेनिंग सैंपल ये है, अनडीके सैंपल ये है, तो इसका हाफ 25 ग्राम डीके हो जाएगा, 25 ग्राम अनडीके। अब जब दो हाफ लाइफ गुजर गए एलिमेंट के ऊपर, तो 100 में कितना सैंपल मौजूद है, 100 ग्राम में से 25 ग्राम मौजूद है, बाकी 50 ग्राम एक में डीके हुआ, 25 ग्राम दूसरे में डीके हुआ, दूसरे हाफ लाइफ में कितना सैंपल डीके हुआ, 75 ग्राम, और कितना रह गया है, 25 ग्राम। जब तीसरा हाफ लाइफ शुरू हो जाए, मतलब नेक्स्ट 10 मिनट थर्ड हाफ लाइफ स्टार्ट हो जाए, तो सैंपल कितना मौजूद था, 25 ग्राम। तो 25 ग्राम का जो जितना सैंपल मौजूद है उसका हाफ डीके होगा। 25 ग्राम का हाफ क्या है, 12.5 ग्राम। 25 में हाफ डीके हो जाएगा, 12.5 ग्राम डीके हो जाएगा, और 12.5 ग्राम रिमेन अनडीके होगा। ये हाफ लाइफ का कंसेप्ट है कि फर्स्ट हाफ लाइफ में सबसे ज्यादा डीके हुआ कितना, 50 ग्राम, ये भी 10 मिनटों का था, फर्स्ट हाफ लाइफ भी 10 मिनटों का है, सेकंड हाफ लाइफ भी 10 मिनट का है, लेकिन सेकंड हाफ लाइफ में 50 ग्राम डीके नहीं हुआ, कितना डीके हुआ, 25 ग्राम डीके हुआ। ये क्यों, ये सुन ले, जितना
इनिशियल सैंपल, प्रेजेंट एलिमेंट आपके साथ ज्यादा होंगे, उतना ही डीके भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए कितना सैंपल मौजूद था? 100 ग्राम, इसलिए डीके भी ज्यादा हुआ। सेकंड हाफ लाइफ के लिए कितना सैंपल मौजूद था? सैंपल कितना मौजूद था? 50 ग्राम सेकंड हाफ लाइफ जब स्टार्ट हो रहा था नेक्स्ट 10 मिनटों में। तो जब सैंपल कम हुआ तो डीके भी सेकंड हाफ लाइफ में कम हुआ, 25 ग्राम। और थर्ड हाफ लाइफ के लिए कितना सैंपल मौजूद था जब थर्ड हाफ लाइफ स्टार्ट हो रहा था? 25 ग्राम। सैंपल और कम था, इसलिए डीके भी और कम हुआ। तो जितना सैंपल कम होता है उतना डीके रेट भी कम होता है। ज्यादा डीके फर्स्ट हाफ लाइफ में होती है, समझ आ गई? दूसरा हाफ लाइफ भी उतना टाइम का होता है लेकिन उसमें कम डीके होती है। तीसरा हाफ लाइफ भी उतना टाइम का होता है लेकिन उसमें और कम डीके होती है। इन सबको ऐड करें तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50 ग्राम डीके, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ 50 ग्राम इसमें डीके हुआ है और 25 ग्राम सेकंड में डीके हुआ। तो 50 प्लस 25 इसमें 75 ग्राम, दो हाफ लाइफ के बाद 75 ग्राम डीके होता है। और जब थर्ड हाफ लाइफ गुजर जाए तो 12.5 ग्राम इसमें डीके हुआ। तो 12.5 प्लस 25 प्लस 50 87.5 ग्राम डीके थर्ड हाफ लाइफ के बाद। अब ये जो है ना, ये हाफ लाइफ का कंसेप्ट है। अब हाफ लाइफ के ऊपर मैं आप लोगों को दो टेबल्स एक्सप्लेन करता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टेबल्स वो किस तरह सुन ले। देखिए ये टेबल्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं हाफ लाइफ के बारे में, जो है ना ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखिए हम कहते हैं ना कि इधर हम लिखते हैं हाफ लाइफ, इधर हम कहते हैं डीके, इधर हम कहते हैं अनडीके। इधर लिखते हैं हाफ लाइफ, इधर लिखते हैं डीके, इधर लिखते हैं अनडीके जो रिमेनिंग है। अब सुन ले, अब ये बात है कि जब एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर जाए, एक हाफ लाइफ गुजर जाए, मतलब ये एक एलिमेंट का हाफ लाइफ है 10 मिनट्स। एक एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना है? 10 मिनट्स। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में जब फर्स्ट 10 मिनट गुजर जाए एक हाफ लाइफ में, फर्स्ट हाफ लाइफ में सैंपल का 50% सैंपल डीके हो जाता है और 50% रिमेन हो जाता है। किस तरह? देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर सैंपल 100 ग्राम मौजूद है तो फर्स्ट 10 मिनट्स में फर्स्ट हाफ लाइफ में 100 ग्राम का हाफ क्या है? 50 ग्राम डीके हुआ और 50 ग्राम अनडीके है। ठीक, 100 में 50 ग्राम खत्म हुआ, 50 ग्राम रिमेन अनडीके है। ठीक, अब देखें, अब देखिए, अब अगर सैंपल का 100 ग्राम मौजूद है तो 50 ग्राम क्या हुआ? फर्स्ट हाफ लाइफ में डीके 50 ग्राम अनडीके। तो 100 में 50 ग्राम 50% है और अनडीके भी 50%। जब एक हाफ लाइफ गुजर जाए, सिर्फ 10 मिनट गुजर जाए, अगर हाफ लाइफ 10 मिनट का हो सपोज, तो जब 10 मिनट गुजर जाए, एक हाफ लाइफ गुजर जाए तो 50 ग्राम सैंपल डीके हुआ, 50 ग्राम सैंपल अभी बाकी है। नाउ अब देखिए, जब सेकंड हाफ लाइफ गुजर जाए, सेकंड हाफ लाइफ मतलब ये कि फर्स्ट हाफ लाइफ 10 मिनट्स का था, तो जब 10 मिनट गुजर गए तो इतना डीके और इतना अनडीके। जब सेकंड हाफ लाइफ गुजर जाए मतलब 20 मिनट गुजर जाए सैंपल के ऊपर, 10 मिनट एक हाफ लाइफ है तो 20 मिनट दो हाफ लाइफ हो गए, दो हाफ लाइफ इसके ऊपर गुजर गए। तो जब सेकंड हाफ लाइफ गुजर जाए तो 75%, 50% तो फर्स्ट हाफ लाइफ में डीके हो गई थी, 50% फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% डीके, 50% अनडीके। सेकंड हाफ लाइफ में क्या होता है? सेकंड हाफ लाइफ में रिमेनिंग सैंपल कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम का हाफ क्या है? 25 ग्राम डीके, 25 ग्राम अनडीके। तो देखिए सेकंड हाफ लाइफ में 50 ग्राम बाकी था, उसमें से 25 ग्राम डीके हुआ। फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना डीके हुआ था? 50 ग्राम। सेकंड में कितना हुआ? 25। इन दोनों को ऐड करें, 50 ग्राम प्लस 25 ग्राम, सेकंड हाफ लाइफ में 75% सैंपल डीके, 25% रिमेन अनडीके होता है। ये सेकंड हाफ लाइफ की बात हो गई। अब थर्ड हाफ लाइफ में क्या होता है? जब 30 मिनट गुजर जाए, 10 मिनट सपोज उसका हाफ लाइफ है, तो 30 मिनट में 3 हाफ लाइफ हो गए। आफ्टर 3 हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ जब उसके ऊपर गुजर जाए तो फिर क्या होता है? फिर 87.5% सैंपल डीके हुआ और 12.5% सैंपल अनडीके। क्यों? जब थर्ड हाफ लाइफ स्टार्ट होता है
तो थर्ड हाफ लाइफ के लिए सैंपल कितना मौजूद था अनडिके 25 ग्राम। 25 ग्राम का हाफ क्या है 12.5 ग्राम, इतना डिके हुआ और 12.5 ग्राम रिमेन अनडिके है, ये रिमेनिंग है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% सैंपल डिके हुआ, सेकंड में 25% डिके हुआ 25 ग्राम, तो 50 प्लस 25 75, और थर्ड में कितना हुआ 12.5 प्लस 25 प्लस 50 क्या देता है 87.5, और कितना रिमेन हुआ है 12.5। आफ्टर 4 हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ 10 मिनटों का है तो 40 मिनट बाद 4 हाफ लाइफ बाद आफ्टर 4th हाफ लाइफ कितना सैंपल डिके होगा 93.75%, और कितना रिमेनिंग होगा 6.25%। और आफ्टर 5th हाफ लाइफ 50 मिनट बाद, अगर ये हम सपोजिशन करते हैं, अगर एक हाफ लाइफ 10 मिनटों का है, दूसरा 20 मिनटों का होगा, तीसरा हाफ लाइफ 30 मिनट बाद गुजर गया, चौथा हाफ लाइफ 40 मिनट बाद, और पांचवा हाफ लाइफ 50 मिनट बाद गुजर गया, अगर एक हाफ लाइफ 10 मिनटों का है। तो 5th हाफ लाइफ के बाद जब सैंपल के ऊपर 5th हाफ लाइफ गुजर जाए तो 96.87% सैंपल डिके और 3.12% सैंपल अनडिके। एंड द लास्ट वन आफ्टर 6th हाफ लाइफ, जब सैंपल के ऊपर 60 मिनट गुजर जाए, आफ्टर 6th हाफ लाइफ the sample will decay 98.93% and 1.07% remain undecay। ये डिफरेंट हाफ लाइफ में, फर्स्ट हाफ लाइफ में इतना डिके, 2 हाफ लाइफ गुजर जाए इतना डिके, 3 हाफ लाइफ गुजर जाए इतना डिके, 4 गुजर जाए इतना डिके, 5 गुजर जाए इतना डिके, 6 गुजर जाए इतना डिके, और ये रिमेन अनडिके की बात है। 6 हाफ लाइफ के बाद ऑलमोस्ट 1% सैंपल रहता है, और 5 हाफ लाइफ के बाद 3% सैंपल होता है। 3 हाफ लाइफ के बाद ऑलमोस्ट 6% सैंपल बाकी होता है, बाकी डिके हुआ होता है। ये है एक टेबल कि कितने हाफ लाइफ बाद कितना परसेंट डिके होता है और कितना परसेंट अनडिके होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू करते हैं कि डिके और अनडिके के लिए क्या जो है ना इसका फार्मूलाज है और इसके लिए क्या कंसेप्ट है। देखिए भी, लेट सपोज हम कहते हैं ना कि द हाफ लाइफ ऑफ द गिवन सैंपल इज, इसको लिखा, ये जो है ना ये एक टेबल है, ये अपने साथ नोट कर ले। डिफरेंट हाफ लाइफ में परसेंटेज डिके और अनडिके की बात है इसमें। देखिए अब हम कहते हैं ना कि लेट सपोज हम कहते हैं कि द हाफ लाइफ ऑफ ए गिवन सैंपल इज 60 मिनट 1 आवर। ये मेडिकल पेपर में आप पास पेपर में चेक कर सकते हैं। The half life of the given sample is 60 minutes 1 hour। ठीक, the half life of a given sample is 1 hour 60 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट, ये ब्रैकेट में लिख। आफ्टर, या हम कहते हैं आफ्टर 3 आवर्स 180 minutes, the percentage sample elements which decay, कितना परसेंट एलिमेंट डिके हुआ होगा 180 मिनट बाद। एग्जाम्पल का हाफ लाइफ है 60 मिनट 1 आवर, तो 3 आवर बाद 180 मिनट बाद कितना परसेंट सैंपल डिके हुआ होगा। तो टेबल के मुताबिक एक हाफ लाइफ अगर 1 आवर का है 60 मिनट का है तो 3 आवर में 3 हाफ लाइफ हो गए। एक हाफ लाइफ 1 घंटे का है तो 3 आवर में 3 हाफ लाइफ हो गए, और 3 हाफ लाइफ में 87.5% सैंपल डिके हुआ होता है, और कितना परसेंट सैंपल रिमेनिंग होता है 12.5%, और कितना सैंपल जो है ना वो डिके हुआ होता है 87.5% सैंपल डिके, 12.5% सैंपल रिमेन अनडिके। ये रिमेनिंग होता है 12.5% और 87.5% सैंपल डिके हुआ होता है। ठीक, ये जो है ना इसके ऊपर एक एमसीक्यू था। नाउ अब दूसरे एमसीक्यू इसके ऊपर करते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज the half life of the given sample is 20 minutes. If the half life of a given sample
is 20 minutes. Then 93.75% sample decay after 40 minutes, 60 minutes, 80 minutes, or none of these. देखिए इधर, if the half life of a given sample is 20 minutes, एक sample का half life कितना है 20 मिनट, then 93.75% of that sample decay in how much time? तो देखिए फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना डिके होता है 50%, दूसरे हाफ लाइफ में कितना होता है 75%, तीसरे हाफ लाइफ में कितना होता है 87.5%, चौथे हाफ लाइफ में कितना होता है 93.75%। तो अगर एग्जाम्पल का हाफ लाइफ है 20 मिनट्स तो इतना परसेंट डिके होगा, इतना परसेंट डिके होगा आफ्टर टेबल के मुताबिक 4 हाफ लाइव्स, 4 हाफ लाइव्स, 4 हाफ लाइव्स के बाद 93.75% डिके होता है। ठीक, तो ये हमें टेबल से मालूम है, वो टेबल जो मैंने लिखवाया है, इतना परसेंट डिके 4 हाफ लाइफ के बाद होता है। एग्जाम्पल के ऊपर 4 हाफ लाइव्स गुजर जाए तब इतना परसेंट डिके होता है। अब एग्जाम्पल का हाफ लाइफ कितना है, एक हाफ लाइफ 20 मिनट, इतना परसेंट सैंपल के लिए कितने हाफ लाइफ चाहिए 4 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ 20 मिनट का है तो 4 हाफ लाइफ कितने मिनट के होंगे, 4 × 20, 80 मिनट्स बाद ये सैंपल में इतना परसेंट डिके हुआ होगा और जो है ना द करेक्ट आंसर इज 80 मिनट्स। क्यों, 20 मिनट इस सैंपल का हाफ लाइफ है और टेबल के मुताबिक इतना परसेंट डिके होता है आफ्टर 4 हाफ लाइव्स, 4 हाफ लाइफ गुजर जाए, एक हाफ लाइफ 20 मिनट का है, 4 हाफ लाइफ 80 मिनट्स का हुआ, 80 मिनट बाद इतना परसेंट सैंपल डिके होता है। तो द करेक्ट आंसर इज 80 मिनट। आफ्टर 80 मिनट द सैंपल विल डिके टू 93.75%। ये जो है ना ये एक और एमसीक्यू था ना, इसके मुताबिक एक और एमसीक्यू करते हैं। हम कहते हैं कि F15 या हम कहते हैं आफ्टर 15 मिनट्स 87.5% elements will decay. After 15 minutes 87.5% element decay, 15 minutes 87.5% element decay. So what is the half life of that element? इस एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना होगा 15 मिनट बाद, आफ्टर 15 मिनट 87.5% ऑफ द एलिमेंट विल डिके। एलिमेंट में सैंपल में 15 मिनट बाद इतना परसेंट सैंपल डिके हुआ है, इस एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना होगा? हम कहते हैं 45 मिनट्स, हम कहते हैं 5 मिनट्स, हम कहते हैं 15 मिनट्स, हम कहते हैं नन ऑफ दिस। अब कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखिए 15 मिनट में इतना सैंपल डिके हुआ, तो अब आप टेबल को देख ले, 87.5% सैंपल तब डिके होता है जब एलिमेंट के ऊपर 3 हाफ लाइफ गुजर जाए। एलिमेंट के ऊपर 3 हाफ लाइफ गुजर जाए तब वो 87.5% डिके होता है। टेबल के मुताबिक हमने लिखा है कि 50% सैंपल डिके होता है एक हाफ लाइफ में, 75% सैंपल डिके होता है 2 हाफ लाइफ के बाद और 87.5% सैंपल डिके होता है 3 हाफ लाइफ बाद। अगर इस सैंपल का 87.5% सैंपल डिके हुआ है 15 मिनट में, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हाफ लाइफ गुजर गए हैं इस एलिमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि 87.5% तो 3 हाफ लाइफ बाद डिके होती है ना, तो 87.5% डिके हो गई है आफ्टर 3 हाफ लाइफ। ये डिके होती है टेबल के मुताबिक, इतना परसेंट डिके के लिए 3 हाफ लाइफ चाहिए, तो इतना परसेंट डिके हुआ है 15 मिनट्स में। क्या मतलब कि 3 हाफ लाइफ का टाइम है 15 मिनट्स। 3 हाफ लाइफ का टाइम क्या है? 15 मिनट्स। एक हाफ लाइफ कितने टाइम का होगा? इसको भी 3 पे डिवाइड करें और इसको भी 3 पे, इधर भी 3 पे डिवाइड करें, एक हाफ लाइफ इधर भी 3 पे डिवाइड करें, तो 15 डिवाइड बाई 3 5 मिनट। 3 हाफ लाइफ का टाइम 15 मिनट, एक हाफ लाइफ का टाइम 5 मिनट।
इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5 मिनट। समझ आ गई इसकी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कितने हाफ लाइफ बाद कितना डीके होता है, परसेंटेज डीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक। और हाफ लाइफ के कंसेप्ट को और भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक एमसीक्यूज के ऊपर और करते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि about 1% of the sample remain undecayed after 24 hours. After 24 hours, then the half-life of the element will be, देखे तो about 1% of the sample remain undecayed। सैंपल में 1% सैंपल रह गया है, टोटल सैंपल में तकरीबन 1% सैंपल रह गया है। कितना टाइम बाद? 24 आवर बाद। 24 आवर में टोटल सैंपल में 1% सैंपल रह गया है, बाकी सैंपल डिके हुआ। क्या मतलब? 99% सैंपल ऑलमोस्ट डिके हुआ। 99%, 1% सैंपल रिमेनिंग है, अनडिके है, ये बाकी है। बाकी 99% सैंपल खत्म हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? 99% सैंपल तब खत्म हो जाता है, डिके हो जाता है, जब 6 हाफ लाइफ गुजर जाए किसी एलिमेंट के ऊपर। 6 हाफ लाइफ गुजर जाए, 6 हाफ लाइफ गुजर जाए किसी भी एलिमेंट के ऊपर, उसका 99% सैंपल खत्म हो जाता है, 1% सैंपल रिमेनिंग होता है। अब मैं कहता हूं अबाउट 1% ऑफ द सैंपल रिमेनिंग डिके, 1% सैंपल अभी बाकी है। और कितना टाइम बाद? आफ्टर 24 आवर। 24 आवर में 1% सैंपल बाकी है, सैंपल के ऊपर 24 आवर गुजर गए, 1% सैंपल बाकी है, बाकी खत्म हो गए। तो इस एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना होगा? तो 1% सैंपल तब बाकी होता है, 99% डीके, और 1% अनडीके तब होता है जब एलिमेंट के ऊपर 6 हाफ लाइफ गुजर जाए। ये हम किधर से कह रहे? ये हम उस टेबल से कह रहे, जो टेबल मैंने लिखवा है। उस टेबल के मुताबिक 1% सैंपल रिमेन होता है, 99% सैंपल खत्म हो जाता है। कितने हाफ लाइफ बाद? 6 हाफ लाइफ बाद। तो 6 हाफ लाइफ बाद 99% सैंपल डीके, 1% रिमेन। तो 6 हाफ लाइफ का टाइम कितना है? 24 आवर। इस 24 आवर में 6 हाफ लाइफ है। ये क्यों 6 हाफ लाइफ है? क्योंकि मैं कहता हूं कि 24 आवर बाद 1% सैंपल रह गया है, 99% सैंपल खत्म हो गए, और 24 आवर बाद 1% सैंपल रह गया है। क्या मतलब? 6 हाफ लाइफ गुजर गए सैंपल के ऊपर। 24 आवर में 6 हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा? इसको भी 6 पे डिवाइड करें, इसको भी 6 पे डिवाइड करें, तो 6 हाफ लाइफ डिवाइड बाय 6, 24 आवर्स डिवाइड बाय 6, ये कैंसिल। एक हाफ लाइफ का टाइम हुआ 4 आवर। ठीक, ये जो है ना हाफ लाइफ का कंसेप्ट है। सो 1 हाफ लाइफ का टाइम हुआ 4 आवर। समझ आ गई इसकी। तो ये जो है ना, ये हाफ लाइफ से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, हाफ लाइफ से रिलेटेड कंसेप्ट थे। अभी हम जो है ना एक और टेबल आपको लिखवाते हैं और फिर इसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो टेबल अपने साथ अभी नोट करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे, और इंशाल्लाह हाफ लाइफ के ऊपर एक लेक्चर जो है ना एक और लेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, एक जो ना ये रेशो में होता है, ये होता है डीके, ये होता है अनडीके, ये होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, ठीक। फर्स्ट हाफ लाइफ बाद एक हाफ लाइफ में जब एक हाफ लाइफ सैंपल के ऊपर गुजर जाए, तो 1/2 सैंपल डिके हो जाता है, 1/2 सैंपल रिमेन अनडिके। हाफ सैंपल डिके, हाफ अनडिके। एक हाफ लाइफ बाद फर्स्ट हाफ लाइफ में जब 2 हाफ लाइफ गुजर जाए, सेकंड हाफ लाइफ बाद, सेकंड हाफ लाइफ का मतलब 2 हाफ लाइफ, जब 2 हाफ लाइफ गुजर जाए, 2 हाफ लाइफ के बराबर टाइम गुजर जाए, तो 3/4 ऑफ द टोटल सैंपल वो डिके हो जाता है, 1/4 ऑफ द टोटल सैंपल रिमेन अनडिके। ठीक, इसके लिए लिख के अनडिके, ये अनडिके के लिए और ये डिके के लिए। तो जब 2 हाफ लाइफ गुजर जाए किसी सैंपल के ऊपर, 3/4 ऑफ द सैंपल डिके, 1/4 ऑफ द सैंपल रिमेन अनडिके। थर्ड हाफ लाइफ बाद, आफ्टर 3 हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ बाद
say 1/8 ratio of the sample will decay, 1/8 ratio will remain undecay. 1/8 of the sample undecay होता है, इससे 1/8 चला जाता है, डिके हो जाता है। और फोर्थ हाफ लाइफ बाद जब 4 हाफ लाइफ गुजर जाए बॉडी सैंपल के ऊपर, फिर 15 और 16 ऑफ द सैंपल डिके हो जाता है, 1 और 16 ऑफ द सैंपल रिमेनिंग होता है। एंड आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ जब 5 हाफ लाइफ सैंपल के ऊपर गुजर जाए, 31/32 सैंपल डिके, 1 over 32 of the sample remain undecay, and after 6th half life जब 6 हाफ लाइफ गुजर जाए, 63/64 रेशो डिके, 1 over 64 ऑफ द सैंपल रिमेन अनडिके। ये एक टेबल है किसके लिए? ये एक टेबल है रेशो के लिए। फर्स्ट हाफ लाइफ में 1/2 रेशो डिके, 2 हाफ लाइफ बाद 3/4 रेशो डिके, 3 हाफ लाइफ बाद 7/8 रेशो डिके, 4 हाफ लाइफ बाद 15 और 16 रेशो डिके, और 5 हाफ लाइफ बाद 31/32 रेशो डिके, और 6 हाफ लाइफ बाद 63/64 रेशो डिके, 1 over 64 अनडिके। इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज करेंगे और डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।